जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर की और वो टाइप्स किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि डाटा इनपुट और डाटा आउटपुट जो है वो हम कैसे ले सकते हैं। तो इस चीज़ पे ये टोटली डिपेंड कर रही हैं। उसमें जो पहली हमारे पास टाइप है वो आपके पास सीरियल इन और सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है। मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। सीरियल इन और सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर के इसमें सीरीज़ में डाटा इन होगा और सीरीज़ में ही डाटा आउटपुट होगा। अच्छा, अब आपके पास ये 1, 2, 3, 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स आपने सीरीज में इनको लगाया हुआ है। FF0, FF1, FF2, FF3 इनके नेम्स हैं। पहले की आउटपुट Q0, फिर Q1, Q2 और Q3 आपके पास आउटपुट्स हैं। और सीरीज में लगाया हुआ ज़ाहिर है, तो सीरीज का मतलब ये है कि जो पहले की आउटपुट है वो दूसरे की इनपुट के साथ, दूसरे की आउटपुट तीसरे की इनपुट के साथ, तीसरे की आउटपुट चौथे की इनपुट के साथ और चौथे की आउटपुट आपके पास फ्री है। ठीक है जी। और ट्रिगर अगर आप देखें तो ये क्लॉक जो है ये तमाम के साथ कॉमन हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही क्लॉक का ट्रिगर आएगा तो एक ही टाइम पे तमाम के तमाम आपके पास जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो एक ही टाइम पे ही रेडी हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा-सा आपको समझाता हूँ कि इनिशियली आप फ़र्ज़ करें, इनिशियली तमाम जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो रीसेट कंडीशन है। रीसेट का मतलब ये है कि तमाम की आउटपुट आपके पास 0 है। और यहाँ पे आप सीरियल डाटा इनपुट करना चाहते हैं, तो अगर पहले फ्लिप फ्लॉप को आप यहाँ इनपुट 1 करते हैं और ट्रिगर का वेट करते हैं, तो जैसे ही ट्रिगर आएगा, तमाम जो फ्लिप फ्लॉप्स होंगे वो अपनी इनपुट्स के मुताबिक आउटपुट जनरेट करेंगे। तो जब पहला ट्रिगर आएगा उससे पहले हमने इसकी इनपुट 1 रखी है, इसकी इनपुट 0 है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये आपके पास जो पहला फ्लिप फ्लॉप है ये रीसेट कंडीशन में है, इसका Q 0 है और ये Q इससे कनेक्टेड है तो इसकी इनपुट भी 0 हो गई। ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये तमाम की आउटपुट 0 है, इसलिए इन 3 की आउटपुट 0 होगी, जबकि पहले की इनपुट क्योंकि हमने 1 एक्सटर्नली प्रोवाइड कर दी है इसलिए ये 1 होगी। जैसे ही ट्रिगर आएगा, इनपुट 1 थी, आउटपुट 1 हो गई। इसकी इनपुट 0 थी तो आउटपुट 0, इसकी इनपुट 0 तो आउटपुट 0, इसकी इनपुट 0 तो आउटपुट 0। तो इस तरह आपके पास अब आउटपुट्स क्या होंगी? 1, 0, 0 और 0, ये आपके पास आउटपुट्स हो जाएंगे। इसी तरह आप फिर 1 रख दें यहाँ पे। अब क्या होगा? इसकी इनपुट 1 आपने खुद से रख दी, इसकी इनपुट 1 इसलिए कि अब इसकी आउटपुट रीसेट हो चुकी है रीसेट से पिछले साइकिल में। तो जब ये आउटपुट 1 थी तो इसकी इनपुट भी 1 हो जाएगी। इसकी आउटपुट 0 थी तो इसकी इनपुट भी 0, इसकी आउटपुट 0, इसकी इनपुट भी 0। ठीक है? अगले साइकिल के अनुसार जैसे ट्रिगर आएगा तो एक ही टाइम पे होगा। कोई भी फ्लिप फ्लॉप ये इंतजार नहीं करेगा कि पिछले की आउटपुट तब्दील होगी तो मैं अपनी आउटपुट तब्दील करूंगा, बल्कि एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली तमाम उस वक्त मौजूद ट्रिगर के वक्त मौजूद अपनी इनपुट के मुताबिक आउटपुट चेंज कर देंगे। अब उस वक्त क्या होगा? इसकी इनपुट 1 तो ये 1 हो जाएगी। अब इसकी इनपुट ट्रिगर से पहले 1 थी क्योंकि इसकी आउटपुट 1 थी तो ये भी 1 हो जाएगी इसकी आउटपुट। ट्रिगर से पहले इसकी आउटपुट 0 थी तो इसकी इनपुट भी 0 थी तो ये 0 आगे ट्रांसफर कर देगा। और इसकी भी ज़ाहिर है आउटपुट और इनपुट 0 थी यहाँ पे इस जगह पे तो ये भी आगे 0 ट्रांसफर कर देगा। आपके पास जो साइकिल अब बन जाएगा आउटपुट्स का वो 1, 1, 0, 0 हो जाएगा। ठीक है? अब इसको फर्दर मैं आपको एक टेबल के ज़रिए से बताता हूँ कि टेबल में क्या होगा। ये देखें, ये इनिशियल आपके पास 0, 0 था। तमाम के तमाम आपके पास जो आउटपुट्स थी वो 0, 0 थी और रीसेट कंडीशन में थे तमाम फ्लिप फ्लॉप। तो आपने यहाँ पे जो पहला साइकिल आया उसमें अब आपने देखना है कि आपने क्या किया। 0 थी, ये 0, ये 0, ये 0। दूसरे साइकिल से पहले आपने यहाँ पे 1 कर दिया, आगे 0, 0, 0, फिर आपने फिर 0 इनपुट दिया है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0, 0, फिर आपने 1 दिया, ये 0, ये 0। ये बेसिकली क्या थी? ये वो इनपुट्स और आउटपुट्स हैं बेसिकली जो क्लॉक के साइकिल से पहले आपके पास मौजूद थी। इनकी इनिशियल ये था, इनकी आउटपुट्स फिर ये थी, फिर दूसरे साइकिल के बाद ये हो गई, तीसरे साइकिल के बाद ये हो गई, चौथे साइकिल के बाद ये हो गई। इस तरह ये जो 0 था, ये पहले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से चौथे फ्लिप फ्लॉप तक पहुंच गया। ये जो 1 था जो दूसरे साइकिल में एंटर हुआ था पहले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे, वो अब तीसरे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे पहुंच चुका हुआ है। ये 0 जो तीसरे साइकिल में आपके पहले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे एंटर हुआ था, वो अब दूसरे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट तक पहुंच चुका है और ये वो आखिरी 1 है जो चौथे साइकिल में हमने एंटर करवाया, तो वो ज़ाहिर है वो
जो पहला फ्लिप फ्लॉप था उसकी आउटपुट मौजूद। अब इस वक्त आपके पास 4 साइकिल के बाद आपके पास जो आउटपुट का सीक्वेंस होगा वो ये होगा, ठीक है, 1 0 0, इस तरह ये आगे से आगे ट्रांसफर करती चली जाएंगी। अच्छा, अब है आपने डाटा को आउटपुट पे कैसे लेना है। शिफ्ट रजिस्टर है, जाहिर है, तो आप उसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो कैसे शिफ्ट करेंगे। अब इनिशियल आपके पास ये 1 है, इनिशियल ये 1 है जो कहाँ मौजूद है आपके पास, ये यहाँ पे मौजूद है। बल्कि आप उसी डाटा, सॉरी ये पिछला आपका टेबल है, एक मिनट। जो पहला टेबल था ये, अगर इसके लास्ट आप देखें 4 साइकिल के बाद इसकी जो आउटपुट थी वो 1 0 1 0 थी। अब 5वां साइकिल आएगा तो क्या होगा। अब हमने वहां पे क्या करना है, इसी टेबल को आगे बढ़ाते हैं। इनिशियल 1 0 1 0। अब आपने ये सारा डाटा बाहर करना है, यानी कि आपने इस फ्लिप फ्लॉप को डिलीट करना है। ये जितना आपके पास 1 0 1 0 डाटा था इसको आपने यहाँ से ट्रांसफर कर लेना, ठीक है। फर्ज करें आपने कंट्रोल एक्स दबाया, डाटा को कट करके यहाँ से आपको ट्रांसफर करना है दूसरी जगह पे। वो कैसे करना है, आपने पहले फ्लिप फ्लॉप को इनपुट देना है 0, ठीक है। जैसे ट्रिगर आएगा इसकी आपके पास आउटपुट 0 हो जाएगी। ये 1 जो कि दूसरे के इनपुट में मौजूद था ये उसकी आउटपुट में चला जाएगा। ये 0 जो दूसरे की आउटपुट में मौजूद होगा वो तीसरे की आउटपुट में चला जाएगा। ये 1 जो तीसरे की आउटपुट में मौजूद था ये चौथे की आपके पास आउटपुट में चला जाएगा। और ये 0 जो कि चौथे की आउटपुट पे था ये उसकी आउटपुट से आगे ट्रांसफर होगा, यानी कि आपने एक बिट डाटा ट्रांसफर कर दिया। उससे नेक्स्ट साइकिल में आप फिर 0 ट्रांसफर करें। अब आपने ये 0 दे दिया, नेक्स्ट ये 0 यहाँ पे आ गया दूसरे की आउटपुट पे, ये 1 आपके पास तीसरे की आउटपुट पे आ गया, ये 0 आपके पास चौथे की आउटपुट पे आ गया। और ये 1 क्या होगा, ये इस मेमोरी कंपोनेंट से बाहर निकल गया, ये आ गया। इसका मतलब 2 बिट डाटा ट्रांसफर हो गया। अच्छा, जब आप आएंगे 7th साइकिल में, उससे अगले साइकिल में, तो ये जो 0 था आपके पास ये यहाँ ट्रांसफर हो गया दूसरे की आउटपुट पे, दूसरे का आपके पास तीसरे की आउटपुट ट्रांसफर हो गया, तीसरे की आउटपुट आपके पास चौथे पे ट्रांसफर हो गई। और जो चौथे की आउटपुट थी ये वाला 0 ये आपके पास बाहर ट्रांसफर। इस तरह 4 आपके पास बाहर ट्रांसफर हो, 3 बाहर भी ट्रांसफर हो गए। चौथे में अगर आप देखिए ये जो चौथा साइकिल है रिक्वायर्ड हमें, ये इनपुट थी तो ये यहाँ आउटपुट बन गई, ठीक है, ये यहाँ पे आउटपुट बन गई। ये इनपुट थी तो ये यहाँ आउटपुट बन गई, ये इनपुट थी तो ये यहाँ आउटपुट बन गई। और ये इनपुट जो चौथे की आउटपुट थी वो क्या हो गई, बाहर चली गई। और इस तरह 4 बिट डाटा जो कि आपके पास इनिशियली मौजूद था 1 0 1 0 वो आपने 1 0 1 0 ये आपने बाहर ट्रांसफर कर लिया इसको। टोटली इन 4 कंपोनेंट्स से आपने इस डाटा को शिफ्ट कर लिया होगा। तो इस तरह ये जो सीरियल इन सीरियल आउट आपके पास शिफ्ट रजिस्टर है उसमें आप इन डाटा इन और डाटा आउट